हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पंचायती राज को देखेंगे जो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए होगा। हम सेगमेंट वाइज ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस को कवर करेंगे। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि जो पंचायती राज है वो होता क्या है। जैसे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो क्या चीज़ है, स्थानीय स्वशासन है क्या। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उस क्षेत्र विशेष में शासन कार्य का संचालन ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। उदाहरण स्वरूप पंचायती राज संस्था। जैसे आप अपने ग्राम पंचायत में देखते होंगे, जो ग्राम पंचायत आपकी होती होगी जहाँ से आप बिलोंग करते होंगे, यदि गांव से, तो वहाँ पर आप लोग कुछ सदस्यों को चुनते होंगे। जैसे ग्राम प्रधान, सचिव, इनको आप चुनते होंगे। तो इनके द्वारा जो आपके प्रतिनिधि चुन रहे हैं, इनके द्वारा जो स्थानीय रूप से शासन हो रहा है उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और जो आप इलेक्ट सरकार को कर रहे हैं, जो आप लोकल पे ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य को चुनते हैं, पंचायत जो सदस्य होते हैं उनको चुनते हैं, तो वो शासन करते हैं, उनको ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। ग्राम पंचायत को यदि आप देख रहे हैं, ग्राम पंचायत, तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। जो ग्राम सभा के निर्वाचित ऐसे मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, जो 18 वर्ष की ऊपर की आयु के होते हैं, उनका ग्राम के पंचायत जो ग्राम सभा होती है वो उनके सदस्य होते हैं। तो 18 प्लस वाले गांव के ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, के द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सभा के द्वारा अपने बीच में से एक अध्यक्ष और कुछ सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इन अध्यक्ष और सदस्यों का भी वहाँ की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। जिस भी पंचायत में उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं वह स्वयं वहाँ के स्थानीय निवासी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहता है तो उसको वहाँ का निवासी होना ही चाहिए, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में ये आवश्यक नहीं है। शासन के रूपों को देखें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। विधायिका का क्या कार्य होता है? कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका उसे एग्जीक्यूट करती है, कानूनों के आधार पर शासन करती है। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। फॉर एग्जांपल कार्यपालिका में यदि देखें तो जो मंत्री परिषद होता है वो क्या करती है? कानूनों को लागू करती है, जबकि जो संसद होती है, संसद वह निर्माण करती है। और जो डीएम डिस्ट्रिक्ट जो सभी लेवल पे हैं वो लागू करते हैं। न्यायपालिका कानूनों के आधार पर न्याय करती है। फिर नेक्स्ट देखा जाए हम लोग तो जो संसद केंद्रीय विधायिका जिसे कह रहे हैं, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है। सेवेंथ शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, उसमें 3 लिस्ट है। एक संघ सूची है, संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती। तो जो संघ सूची में जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार संसद कानून बनाती है, जबकि राज्य विषय के जो सूची है उस पर राज्य कानून बनाता है। तो केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं संसद के अंतर्गत, जो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं। संघीय मंत्री परिषद को देखें तो ये जो है वो आर्टिकल 74 में दिया गया है संघीय मंत्री परिषद के बारे में, कि राष्ट्रपति के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो कार्यपालिका की चर्चा 74 में की गई है। न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 की गई है, और हाई कोर्ट की 214 से 232, अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखते हैं, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, जो पॉलिटिकल जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो होता है क्यों, पहले उसको देखेंगे।
जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विकेंद्रीकरण, उसको कारण क्या रहते हैं कि स्थानीय जो आवश्यकताएं रहती हैं वो कारण एक रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर किसी गांव विशेष में शिक्षा की कमी है तो उसकी स्थानीय समस्या है। स्वास्थ्य स्थानीय समस्या है। भूमि स्थानीय समस्या है। जल, महिला उत्थान, इसमें से किस प्रकार की समस्या है वो स्थानीय आवश्यकताओं के व्यक्ति ही जानते हैं कि उनकी समस्या कैसी है। इसलिए जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करना अनिवार्य हो गया था। फिर हम लोग देखते हैं कि जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है वो जो है, पहले देखेंगे निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन, फिर प्रांत शासन, फिर केंद्र शासन। अर्थात स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों के लिए निर्वाचित संस्था द्वारा प्रशासन करना। एग्जाम्पल पंचायती राज संस्थाएं। अब देखिए, हम जो ऊपर बात किए गए थे कि जैसे लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, तो लोकसभा जो क्षेत्र अगर वाराणसी है तो इसका जो मतदाता होगा स्थानीय होंगे। उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, इंडिया का कोई भी उम्मीदवार यहाँ से आके लड़ सकता है, जो भारत का नागरिक हो यहाँ से आके लड़ सकता है। विधानसभा क्षेत्र में भी क्या होता है, विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जो स्थानीय उम्मीदवार कोई भी हो सकता है। लेकिन पंचायती राज जो क्षेत्र है इसमें देखेंगे तो मतदाता स्थानीय होता है और उम्मीदवार भी स्थानीय होना चाहिए, वहाँ का निवासी होना चाहिए। निचले स्तर पर पंचायती क्षेत्र होते हैं, फिर विधानसभा क्षेत्र, फिर लोकसभा क्षेत्र। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें हम, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो हमारे सिलेबस में भी गिवन है, उसको यदि देखें तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। आधुनिक काल में भी ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद के काल को देखेंगे, क्या विकास हुआ। प्राचीन भारत में जो संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख होता है पंचायतन का। पंचायतन एक्चुअल में जो होते हैं पांच प्रबुद्ध लोग होते हैं का समूह होता है। पंच परमेश्वर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 3 संस्थाओं का उल्लेख है, सभा, समिति, विधत। स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे ये। सभा को देखा जाए तो चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। कार्य क्या था, न्याय करना। एक प्रकार की पंचायत संस्था जो थी, जो छोटी संस्था थी, एक प्रकार की पंचायत संस्था थी। अगर सभा को देखा जाए तो जो ये सभा थी आजकल के राज्यसभा की तरह ही थी। सबसे महत्वपूर्ण संस्था यही थी। पुरुष सदस्य सभ्य कहलाते थे, महिला सदस्य सभावती कहती थी। यही न्याय कार्य भी देखते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए समिति के बारे में, तो आम जन प्रतिनिधि सभा थी, जैसे आजकल का लोकसभा। कार्य कानूनों का निर्माण करना, यह विधि विषय कार्यों को करती थी। राज्य का चयन एवं जो राजा थे उनका चयन करती थी। राजा को हटा भी सकती थी। अध्यक्ष इसके ईशान कहलाते थे। विधत को देखा जाए तो धार्मिक एवं सैनिक महत्व के कार्य करने वाली संस्था प्राचीनतम कौन थी, तो विधत ही थी। कार्यपालिका, आजकल के एग्जाम्पल में जो कार्यपालिका उसको देख सकते थे। महिलाएं भी भाग ले सकती थी। अब नेक्स्ट देखा जाए महाकाव्य युग को, जिसको रामायण और महाभारत जो महाकाव्य है उसके संदर्भ में देखा जाए, जिसे रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। इसमें प्रशासन को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला पूर्व और दूसरा जनपद। राज्य में एक जाति पंचायत होती थी। कौन सी पंचायत? जाति पंचायत होती थी और उसके द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा की मंत्री परिषद का सदस्य बनता था। 2 जाति विशेष पंचायत होती थी, अगर उसके द्वारा जो निर्वाचित रिप्रेजेंटेटिव होते थे वही जाके मंत्री परिषद का सदस्य बनता था। महाभारत में देखा जाए तो शांति पर्व जनपदों के ग्राम
स्वशासन पंचायतों के गठन और निर्वाचन का उल्लेख है किसमें? शांति पर्व में। ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा लिखी गई, जबकि रामायण वाल्मीकि द्वारा। प्रमुख पंचायत अधिकारी देखा जाए हम लोग तो इसमें ग्रामीणी, ग्राम योजक, सभापति और पुरोहित का नाम का वर्णन मिलता है। जबकि महाभारत के अनुसार अगर देखा जाए हम लोग, महाभारत के अनुसार तो 1000 ग्राम का समूह सतग्रामपति कहलाता था। पहले हम निचले स्तर से देखते हैं। जो ग्राम होता था उसका जो प्रमुख था ग्रामिक था। अब ग्राम से मिलकर जो बना 10 ग्राम को मिलाकर उसको दशक कहा गया, और 20 ग्राम को मिलाकर जो समूह बना उसे विषय अधिपति कहा गया। 100 ग्राम का समूह जो था सतग्राम अध्यक्ष कहलाया। 1000 ग्राम का समूह जो था सतग्रामपति कहलाया। ये महाभारत के अनुसार है। स्थानीय स्वशासन को संचालित करना था इनका कार्य। ग्रामों से कर एवं राजस्व की वसूली, ग्राम की रक्षा का उत्तरदायित्व था। तो हम देख लें कि स्थानीय जो सरकार थी, स्थानीय जो स्वशासन था उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। स्थानीय सरकार या स्थानीय जो स्वशासन था उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, या उसको देखते हैं। जो तो उनकी आवश्यकता स्थानीय क्यों पड़ी? स्थानीय क्यों पड़ी? कारण ये था, कारण कि जो ज़रूरतें थीं वो स्थानीय थीं और सभी क्षेत्र में समस्याएं समान नहीं थीं। सभी क्षेत्र विशेष में समस्याएं जो थी समान नहीं थी। इस कारण से इनकी आवश्यकताएं पड़ी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अगले पार्ट के लिए कल जुड़ें। धन्यवाद।